इंदौर में आफत की बारिश चल रही है और इस समय हम मौजूद हैं इंदौर के कबूतर खाना इलाके में। और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में नाला उफान पर आने की वजह से जो किनारे के मकान है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, डूब गए हैं। एक एक मंजिल तक यहाँ पर पानी भर गया है और यहाँ जो लोग हैं उनको भी खासी परेशानी हो रही है। सब अपना अपना घर छोड़कर किनारे पर आकर इंतजार कर रहे हैं पानी के उतरने का। और देखिए तस्वीरों में एक आदमी आपको नजर आ रहा होगा जो अपने घर से सामान निकालने के लिए वहां पर गया हुआ है। और जो किनारे के जो मकान बने हुए हैं पूरी तरह से जलमग्न है। जो नाला है ये उफान पर आता है तो जो किनारे की बस्ती है वो पूरी तरह से पानी में डूब जाती है और लोग अब किनारे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पानी उतरे और वो अपने घरों पे जा सके। दूसरी तरफ मैं आपको ये इलाका दिखाना चाहूंगा, यहाँ बैरिकेडिंग की जा रही है और बैरिकेडिंग इसीलिए की जा रही है क्योंकि जो मकान है वो उनके किनारे की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से धंस गई है और ये मकान बहुत ही खतरे में है और कभी भी गिर सकते हैं। इन मकानों को खाली भी करा लिया गया है और खाली कराने के बाद अब नीचे बैरिकेडिंग की जा रही है जिसकी वजह यह है कि अगर मकान गिरता है या कोई नुकसान होता है तो किसी तरह की जनहानि ना हो। बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है, हलकान कर रखा है और यहाँ पर लोग भी खासे परेशान हैं। कितनी बारिश हुई है पिछले 24 घंटे? बहुत सारी बारिश हुई है, बहुत सारी हुई है। ठीक है, आप यहीं रहते हैं? कहाँ? यहाँ कबूतर खाने पे सामने। ये क्या हर बार डूबता है कि अभी कुछ ज्यादा हो गया इस बार? आपके भी ज्यादा हो गया, आपके ज्यादा हो गया। ठीक है, तो कोई फंसा भी है कि लोगों को निकाल लिया? नहीं, सब निकल गए, सब रात में निकल गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं? निकाल लिया। ठीक है, और ये मकान ऐसे ही जर्जर है कि अभी फिलहाल बारिश में हुए हैं? ये बारिश में ज्यादा है, बारिश में तो हो रही है, धसना है सब। अच्छा, बारिश की वजह से तो ठीक है। तो खतरा लगातार बरकरार है और देखिए मेरे बाईं ओर लोग इंतजार भी कर रहे हैं। जो उनके घर हैं वो पानी की जद में आ गए हैं और उस वजह से दूसरी तरफ वो फंसे हुए हैं। हम इस तरफ ब्रिज पर हैं और बीच में जो नाला है वो 12 से 15 फीट तक उसमें पानी है। इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। फिलहाल इन घरों को तो खाली करा लिया गया है, लेकिन जब तक ये बारिश बंद नहीं होती अगले 48 घंटों तक मौसम विभाग ने चेतावनी दे रखी है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये बारिश बंद होगी और लोगों को राहत की सांस मिलेगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ मकरंद काली, टाइम्स नाउ नवभारत, इंदौर। तो इंदौर से आपने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखी। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिले इस वक्त भारी बारिश का प्रकोप झेल रहे हैं और कई इलाकों में तो अब बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बारिश के बाद यहाँ के सभी नदी नाले उफान पर है। रतलाम से लेकर इंदौर तक और उज्जैन से लेकर बुरहानपुर तक लोग किस हाल में हैं, उस रिपोर्ट में देखिए आप। सितंबर में सैलाब का सितम, लौटते मॉनसून ने जमकर मचाया कोहराम। भारी बारिश से बिगड़े हालात। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुई जोरदार बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की हैं। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद झरने से पानी का फव्वारा फूट पड़ा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज कि केदारेश्वर मंदिर में भी पानी घुस गया। पूरा मंदिर परिसर जलमग्न हो गया। रात से लगातार हो रही बारिश के बाद केदारेश्वर मंदिर में पानी घुसा हुआ है। केदारेश्वर मंदिर में चारों तरफ पानी ही पानी है। सैलाब आने के बाद मंदिर के पुजारी सुरक्षित जगहों पर चले गए। झरने को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो खुद आसमान से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हो रहा हो। केदारेश्वर मंदिर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। बारिश में यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। आसपास की चट्टानों से रिसता पानी इकट्ठा होता है और फिर झरने की शक्ल में मंदिर के आंगन में गिरने लगता है। इंदौर से उज्जैन तक मॉनसून जमकर तांडव मचा रहा है। उज्जैन पिछले 24 घंटों से झमाझम बारिश को देख रहा है। लगातार हो रही तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट के कई मंदिर डूब गए। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई धर्मशाला भी पानी में डूब गए। निचले इलाकों से कई रेस्टोरेंट, दुकानें और गोदाम को खाली कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी आसमानी आफत से कोहराम मचा है। यहाँ शुक्रवार रात से लगातार बारिश हो रही है। शाजापुर में 24 घंटे में 6 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक शाजापुर में साल अब तक 39 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 2 इंच ज्यादा है। शाजापुर जिले में तमाम नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ सड़कों पर पानी की तेज धारा बह रही है, तो वहीं कई इलाकों में
घरों में भी पानी घुस गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से चिलर डैम पूरी तरह से भर चुका है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पहाड़ तोड़ बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश के चलते ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी खतरे के निशान से 10 मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है। निचले इलाकों में ताप्ती का पानी घुसने के बाद कई गांवों को खाली करवाया जा रहा है। लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। एक और ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं पारसडोह डैम के 3 गेट खोलने के बाद खतरा और बढ़ गया है। डैम का पानी कई गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। बुरहानपुर में इस साल इतनी तगड़ी बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कई इलाकों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब बुरहानपुर में आसमान से आफत बरस रही है। रुस्तम बटालियन के हथलंगा एरिया के अंदर एक जो एम्बुश साइटेड था, उसने नोटिस किया कि 3 से 4 टेररिस्ट ये एलओसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाला के नजदीक। इमीडिएटली कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया गया। ये टेररिस्ट के साथ फायर फाइट तकरीबन 2 घंटे तक चली, 6:40 से लेके 8:40 तक। इस फायर फाइट के अंदर हिंदुस्तान फौज ने यूबीजीएल्स, एमजीएल्स और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया और इस फायर फाइट के अंदर एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया। इसके बाद जो एम्बुश पार्टीज वहां थी, उन्होंने नोटिस किया कि 2 टेररिस्ट जो कि इंजर्ड हुए हैं, उन्होंने अपनी थोड़ी मूवमेंट बदल ली है। तो उसके हिसाब से एम्बुशेस ने रीसाइट किया और तकरीबन 9:15 बजे फिर से एक सेकेंड फायर फाइट शुरू हुई। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली, जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था, वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नजदीक में है, उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज नोट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी, उन्होंने वहां क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए। पाकिस्तान फौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया, वहां जंगल एरिया के अंदर ये जाके वहां गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से वो उसकी वहां ही वाज किल्ड देयर एंड उसके बाद उसकी बॉडी वहां से रिकवर की गई एंड वेदर बड़ा खराब था, इसके कारण क्लैरिटी भी नहीं आई, बट फर्दर ऑपरेशंस एंड सर्च इस एरिया में 2 बजे तक चलती रही है। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है। अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहां तैनात हैं एंड अभी तक का ऑपरेशन जो कि 8 घंटे तक के लिए चला है, इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है, एक टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से। एंड ये ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से मुलव्विज़ है, टेररिस्ट को हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है, उनकी फायर सपोर्ट देती है और मॉरल सपोर्ट देती है। एंड कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान की फौज मुलव्विज़ है यहाँ पे हमारे पीस और सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए। Do these fresh encounters reflect any change in the strategy of terrorists operating from across the border? देखिए, ये इनका टेररिस्ट का ये एक पुराना मोडस ऑपरेंडी है कि जब ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, ये बुरे मौसम का लहजा लेते हैं। एंड आप देख रहे हैं पिछले 48 घंटे से यहाँ हमारे बहुत बारिश पड़ रही है और मौसम बड़ा खराब था, तो इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की है इन्होंने। एंड जब भी ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की फौज जो वहां पोस्टें रहती है वो मुलव्विज़ रहती है इनकी सपोर्ट के दौरान। एंड इस ऑपरेशन में जिस प्रकार से वो तीसरे टेररिस्ट को उन्होंने एक्सफिल्ट्रेट करने में मदद की, ये पाकिस्तान फौज की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको मुलव्विज़ करता है। So what about infiltration strikes in Odisha? थैंक यू, दैट्स ऑल।
एंड ये पूरा ऑपरेशन जॉइंटली कंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ। इस ऑपरेशन के अंदर जब ये कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की एसओजीज भी एक्शन में आई। उन्होंने भी वहां पे आके हमारे साथ कॉर्डन में पार्टिसिपेट किया। तो अनंतनाग में किस तरह से मुठभेड़ यहां पर है उसको लेकर पूरी जानकारी जो है वो यहां पर साझा की गई है। बढ़ते अब आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर कल देश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली में भारत मंडपम के बाद अब एक और वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है। तो आपको बताते हैं यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कैसे चीन के शंघाई को भी पीछे छोड़ देगा। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता भावना किशोर की एक रिपोर्ट देखिए। G20 समिट भारत मंडपम की भव्यता दुनिया भर से आए लोगों ने देखी। राजधानी दिल्ली के द्वारका 25 में एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर ठीक मेरे आप पीछे देख सकते हैं, जिसके पहले फेज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों हो सकता है रविवार को किया जाए। लिहाजा आप ये देख सकते हैं जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारी चल रही है और ये वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर है जिसे 2 फेज में तैयार किया जा रहा है। ये करीब अगर बात करें आईजीआई एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पे तैयार किया गया है। ठीक भारत मंडपम की तरह ही ये होगा, या कह सकते हैं ये उससे भी बड़ा कन्वेंशन सेंटर है जो करीब 3 लाख स्क्वायर मीटर इंडोर एरिया में तैयार हुआ है और इसे बनाने में करीब 25,703 करोड़ रुपए की लागत लगी है। अगर बात करें आईआईसीसी में तो ऑफिस स्पेस, रिटेल स्पेस, होटल रूम के अलावा कई एग्जीबिशन हॉल होंगे, कन्वेंशन सेंटर होंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब अगर बात करें तो 225 एकड़ में ये बनकर तैयार हुआ है। इसके पहले चरण में अगर बात करें जो इसका उद्घाटन 17 सितंबर को पीएम मोदी कर सकते हैं। यहाँ पर करीब 3000 कारों की पार्किंग, वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, इसके अलावा कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार जल्द ही ये जो प्रदर्शनी बाजार यहाँ पर बनेगा, इसका मुकाबला शंघाई, सिंगापुर और हांगकांग से किया जाएगा। लिहाजा आप देख सकते हैं कि तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों से हो रही है। वहीं यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी बनकर तैयार हुआ है जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को द्वारका सेक्टर 21 से बढ़ाकर इस कन्वेंशन सेंटर तक लाएगा और हो सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी उसी मेट्रो से उस दिन यहाँ पर पहुंचे। इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन कई बार पीएम मोदी को ऐसे अवसरों पर देखा गया है कि लोगों को दिक्कत ना हो तो वो मेट्रो से ही अपने जगह पर पहुंच जाते हैं और इसी तरह की तैयारी आप देख सकते हैं। वहीं अगर फर्स्ट फेज की बात करें, करीब 5400 करोड़ में ये बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को और इस दिन विश्वकर्मा योजना के तहत कामगारों के लिए इस योजना की शुरुआत की जा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भले इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हों, लेकिन उनका जलवा कम नहीं हुआ है। मैदान के अंदर और मैदान के बाहर माही का क्रेज अभी भी बरकरार है। कैप्टन कूल आज भी युवा क्रिकेटरों की मदद करने से नहीं चूकते हैं। माही का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है, आप भी देखिए। सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में माही स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेडियम में कई और खिलाड़ी भी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ कई खिलाड़ी प्रैक्टिस करने स्टेडियम पहुंचे थे। अब दूसरी तस्वीर को देखिए, माही बाइक चला रहे हैं और पीछे एक यंग क्रिकेटर सवार है। बताया जा रहा है कि इस युवा खिलाड़ी को कैप्टन कूल ने अपनी बाइक पर लिफ्ट दिया, जो काफी खुश नजर आ रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का बाइक के प्रति लगाव कौन नहीं जानता है। धोनी बाइक्स के इतने शौकीन हैं कि वो अपने घर में एक शोरूम जितना बड़ा गराज भी बनवा चुके हैं। गराज में केवल बाइक ही नहीं बल्कि कई महंगी और क्लासिक अमेरिकन कार्स भी हैं। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और सुनील जोशी धोनी से मिलने उनके घर गए थे और एमएस का बाइक कलेक्शन देखकर हैरान रह गए। तो देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश से हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। एमपी के देवास में बारिश ने कैसे नगर निगम की पोल खोल दी, वीडियो सबूतों में दिखाएंगे आपको पूरी खबर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। देवास जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घरों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ लोग सूप से पानी को निकाल रहे हैं।
घर में पानी घुसने से सामान बर्बाद हो गए। देवास में नगर निगम की पोल खुल गई। लोगों का कहना है कि वक्त रहते सीवर की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से बारिश का पानी घरों में घुस गया। मौसम विभाग ने इंदौर समेत 8 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने वेदर सिस्टम का असर मध्य प्रदेश में दिखाई देने लगा है। खबर आपको बता दें, कोलकाता नगर निगम में पार्षदों के बीच मारपीट की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है टीएमसी के पार्षद और बीजेपी के पार्षद आपस में ही भिड़ गए। मेयर फिरहाद हकीम ने किसी तरह से मारपीट को रोका और कड़ी मशक्कत के बाद इन पार्षदों के बीच बवाल को रोका। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, देखिए टीएमसी और बीजेपी के पार्षद जो बताया जा रहा है कि जबरदस्त मारपीट करते हुए नजर आए और मेयर फिरहाद हकीम ने किसी तरह से जो इन दोनों के बीच मारपीट चल रही थी इसको रोका है। ये तस्वीरें बहुत ही हैरान करने वाली है। ये पार्षद देखिए जिनके बीच जबरदस्त मारपीट चल रही है। और बड़ी खबर गुजरात से, खेड़ा में हुई पत्थरबाजी पर दरअसल एक बड़ा खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपियों में 2 नगर पालिका के काउंसलर हैं। रेलवे लाइन से काले पत्थर ले जाए गए थे। हिंसा वाली जगह से 50 मीटर दूर से ही पत्थरों को इकट्ठा किया गया और पुलिस को मदरसे की छत से ये काले पत्थर जो हैं वो मिले। ठासरा में महादेव की शोभा यात्रा पे जो पत्थरबाजी हुई उसके बाद माहौल बिगड़ा। माहौल बिगड़ने के बाद अब अगले दिन का क्या सूरत हाल है आपको हम दिखाते हैं। हम इस वक्त वही जगह पे मौजूद हैं जहां पे कल ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। मेरे पीछे जो आप मदरसा देख रहे हैं ये वही मदरसा है जहां से इसकी छत से पत्थरबाजी की गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर धर्म विशेष के झंडे के साथ में सभी लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं मदरसे के अंदर। और इसी मदरसे से जब इस चौराहे से होकर के पूरी यात्रा निकली जिसके अंदर 800 से 900 लोगों के होने का अनुमान लगाया जा रहा था, इसी मदरसे के ऊपर से पत्थरबाजी का दौर शुरू हुआ जो वीडियो वायरल हुआ है। और उस वायरल वीडियो में जब पत्थर नीचे आए उसके बाद पूरा मामला और माहौल यहाँ पर पूरी तरह से बिगड़ गया। अफरा तफरी यहाँ पे हो गई। अच्छी बात यह थी कि ठासरा पुलिस स्टेशन यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पे है, तो पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त करके रखा हुआ था। यहाँ आखिर हुआ क्या था उस पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो खुद यहाँ पे जुड़े हुए थे और भक्त भी थे महादेव के जो इस यात्रा में थे, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि जब आप लोग यहाँ से निकले क्या हुआ था आखिर उस वक्त और कब पत्थर आए थे और क्या यहीं से पत्थर आए थे मदरसे से? हाँ, यहीं से पत्थर आए थे। जब यात्रा बाजार से निकल के यहाँ तक आई और यहाँ से ऊपर से पहले एक पत्थर आया जैसे हम वीडियो में देख सकते हैं, उसके बाद पथराव शुरू हो गया। मतलब यानी देखिए मैं एक बार फिर संकेत को कहूँगा कि आपको दिखाएं। अगर आप देख पाएं तो यहाँ से अगर यात्रा निकली हो 800-900 लोग हैं और ऊपर की छत पे से जब पत्थरबाजी शुरू हुई तब स्थिति बिगड़ना, जब एकदम से पत्थर गिरना चालू हुए तब क्या परिस्थिति हुई, तब फिर क्या किया हुआ? एकदम से जब पत्थर गिरना शुरू हो गए तब सभी जो यात्री थे, जो भक्तगण थे, वो सब उसमें अफरा तफरी मच गई और पुलिस प्रशासन ने थोड़ा लाठीचार्ज किया जिससे वो सब कंट्रोल में आ जाए। इसकी वजह से सब अफरा तफरी हो गई। थोड़े 5-6 जो भक्तगण थे उनको लगा भी और एक छोटी बच्ची थी उनको भी लगा, एक महिला थी उनको भी लगा और 2 पुलिसकर्मी भी उसमें थोड़े घायल हुए थे। आप भी थे जब उस वक्त पूरी घटना बनी? आप थे वहाँ पर मौजूद? थे। तो पत्थर जब गिरे उसके बाद में क्या हुआ? कब पत्थर पहला कहाँ से, मदरसे से फेंका गया? अरे हाँ, वहाँ से पत्थर फेंका गया और धक्का लगा तो हम सब गिर गए, पीछे थे। वीडियो में जैसे दिखा रहे वैसे ही हुआ। तो देखिए यही बात है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है वो यही खड़ा होता है कि आखिर पत्थर आए कहाँ से? ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती है उसके पहले पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं और एकदम से पत्थर आना शुरू होते हैं? अब हम